कौशल चौधरी गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करना चाहता है। फिलीपींस से भारत लाए गए गैंगस्टर जोगिंदर ने इसका बड़ा खुलासा किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग की तकरार खुलकर सामने आ गई है। दोनों गैंग एक दूसरे के खात्मे की तैयारी में थे। दरअसल विदेश में बैठे बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को फिलीपींस से दबोचकर भारत लाया गया, लेकिन जोगिंदर ने जो खुलासा किया उससे बिश्नोई गैंग की नींद उड़ गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन और भारत का मोस्ट वांटेड जोगिंदर ग्योंग हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जिसे पुलिस कुछ दिन पहले ही फिलीपींस से भारत लाई। जोगिंदर हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का छोटा भाई है। सुरेंद्र और जोगिंदर को हरियाणा का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। फिलीपींस में कौशल चौधरी गैंग और एल गैंग के बीच बड़ा गैंग वॉर छेड़ने की तैयारी थी। लॉरेंस गैंग को कमजोर कर इनका मकसद बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। इसमें एक जोगिंदर ग्योंग जो कि एक बड़ा इंटीग्रेटेड गैंगस्टर था, उसको बड़ी पेंस टेकिंग एफर्ट्स के साथ में ट्रैक किया गया था फिलीपाइंस में, और वहाँ से उसको डिपोर्ट करा के कल शाम को रात में लेके आए और उसकी अरेस्ट डाली गई। ये ऑपरेशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के बीच में, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का, वो किया गया और फाइनली इसको कल वहाँ से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। पुलिस को जोगिंदर के पास से नेपाल का पासपोर्ट भी बरामद हुआ, जिससे ये साफ है कि वो नेपाल के रास्ते ही देश से भागा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जोगिंदर ग्योंग के पास नेपाल का पासपोर्ट कहां से आया। पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि जोगिंदर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का बहुत करीबी है, जबकि बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में सबसे आगे कौशल चौधरी गैंग का खामखास है। वही बात की जाए गैंगस्टर लकी पटियाल की, तो वो जोगिंदर के लकी पटियाल से भी खास संबंध है। इसके अलावा जोगिंदर खालिस्तानी टाइगर फोर्स की फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। फिलीपींस से भारत लाए गए गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग की अगर बात की जाए तो गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग के रिश्ते उन सभी खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर से हैं जो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के जानी दुश्मन हैं। ये वो खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर हैं जो किसी भी कीमत पर एल गैंग सिंडिकेट को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल गैंगस्टर जोगिंदर हरियाणा एसटीएफ की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक जोगिंदर ने ये खुलासा किया कि अमेरिका और कनाडा में बिश्नोई सिंडिकेट को कमजोर करना उसका खास मकसद था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अनमोल बिश्नोई के जेल जाने के बाद राइवल गैंग को मौका मिल गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के गिरफ्तार हो जाने के बाद एल गैंग के विरोधी गैंग एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में एल गैंग सिंडिकेट को किसी भी कीमत पर कमजोर करके उनको खत्म कर दिया जाए। यही कारण है कि वो लगातार नई नई वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि जोगिंदर ग्योंग के जरिए वो जिन वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, उन पर पानी तब फिर गया जब जोगिंदर ग्योंग को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। जोगिंदर ने जो खुलासा किया है उसके बाद ये शक भी तेज हो जाता है कि तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई के खास काला जठेड़ी पर हमला राइवल गैंग की ही प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था। जोगिंदर की भारत वापसी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे न केवल हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में अपराधियों की कमर टूटेगी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गैंग के बीच चल रही आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।